बच्चों अब आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। तो गाइस नोट करो दैट देयर इज ग्रेजुअल increase in ionization enthalpy in transition elements from left to right in a period. ठीक है गाइस। Another important thing to note, their ionization energy is higher than s block elements and lower than those of p block elements. इनकी आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा है और पी ब्लॉक एलिमेंट से कम है। ऐसा क्यों है गाइस? बेसिकली ये जो मैंने दो पॉइंट्स बताए हैं तुम्हें, उसकी रीजनिंग समझो गाइस। पहली चीज, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती क्यों है एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? गाइस देयर इज अ इंक्रीज इन जेड। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है एज यू गो लेफ्ट टू राइट? इंक्रीज इन जेड का इफेक्ट क्या होता है? साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो गया। जेड बढ़ा, साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेगा। अब जब साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? साइज छोटा हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो अनपेयर करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल इंक्रीज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एटम का साइज छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो रहा है। डिफिकल्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। क्लियर है? गुड। आगे चलते हैं। देर इज अ irregular trend in IE1 of 3D elements because removal of electron alters relative energy of 4s and 3D orbitals. There is reorganization of energy. There is reorganization energy. There is a reorganization energy involving ionization. Okay?
This results in release of exchange energy, which increases as number of d electrons increase. Okay guys, ये एक्सचेंज एनर्जी तुम्हें ऑलरेडी पता है, वी हैव डिस्कस्ड इट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? इसको जस्ट रिमेंबर इट एज अ फैक्ट काइंड ऑफ. ओके, नेक्स्ट some important note about ionization energy. IE1 of chromium is lower because of, बेसिकली ऐसे समझो, पहले मैं समझा देता हूं. Cr से हम Cr+ बना रहे हैं. Cr की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये. और Cr+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये. तो आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन it is achieving stable configuration. So because, मैं लिख देता हूं, because after loss of electron it achieves stable configuration. 3d5 configuration. Clear है guys? Just 1 second बच्चों, just 1 second. ओके, क्लियर है यहां तक? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल होना चाह रहा है, स्टेबल हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब ये तो स्टेबल बनना चाहेगा. हाँ है ना भाई? तुम्हारा सिंपल सी चीज ये होती है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में स्टेबिलिटी अचीव हो. यहाँ पे Cr+ इज स्टेबल, इट हैज गॉट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3d5, हाफ फिल्ड सबशेल है. सो दिस इज स्टेबल बच्चों. क्योंकि ये स्टेबल है, इसका मतलब Cr+ बनाना चाहेगा. और क्योंकि ये बनाना चाहेगा, इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म Cr+ विल बी लेस. कम एनर्जी से ही तुम्हारा Cr+ में चला जाएगा, क्योंकि Cr+ इज स्टेबल, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी लेस बच्चों. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एनर्जी तो देनी पड़ेगी, आयोनाइज कर रहे हो, लेकिन कम एनर्जी से काम चल गया क्योंकि Cr+ इज स्टेबल. गॉट इट गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड. नेक्स्ट आते हैं, ये था क्रोमियम के लिए. अब IE1 of zinc is higher because of stable configuration of zinc. देखो गाइस, हम क्या बनाना चाह रहे हैं? Zn से Zn+ बनाना चाह रहे हैं. Now Zn+ has got configuration 4s2 3d10. After loss of electron it is 4s1 3d10. अब यहां पे देखो गाइस, ऑलरेडी इट इज स्टेबल. आई मीन क्रोमियम के केस में आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट वाज बिकमिंग स्टेबल. हियर इनिशियली इट इज स्टेबल,
ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा। नहीं चाहेगा को मैं एक और तरीके से क्या कह सकता हूं कि तुम्हारा अगर तुम इलेक्ट्रॉन लूज करवाना चाहोगे तो यू विल हैव टू सप्लाई लॉट ऑफ एनर्जी। समझ में आया नहीं आया? Since zinc is stable, it doesn't want to form Zn plus. It does not want to form Zn plus. तो अगर तुम इसे जबरदस्ती बनाना चाहोगे, you will have to supply a lot of energy. So ionization energy is higher. Clear है बच्चों? Stable configuration is the reason. Stable configuration of zinc. अब आते हैं IE2 पे। Values are unusually high for some elements due to stable configuration. Okay, let us have a look at the examples. बच्चों पहले मैं एक काम करता हूँ, ऑर्डर लिखवा देता हूँ तुम्हें। ये ऑर्डर है। अब गाइस देखो, क्रोमियम और कॉपर हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों क्रोमियम और कॉपर? क्योंकि गाइस क्रोमियम हम ऑलरेडी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, अब हम दूसरा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात कर रहे हैं। इसको देखो गाइस, क्रोमियम आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज गॉट 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली Cu plus giving Cu2 plus, it has got 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। दोनों में ही रिएक्टेंट इन द सेंस Cr प्लस और Cu प्लस की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इट हैज गॉट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो दे विल नॉट वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन, दे डोंट वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना चाहोगे, यू विल हैव टू सप्लाई लॉट ऑफ एनर्जी गाइस। तो रीजन इज द स्टेबिलिटी ऑफ Cr plus and Cu plus and the tendency of not formation of Cr2 plus and Cu2 plus, इनकी ये बनाने की टेंडेंसी ही नहीं है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ क्रोमियम एंड आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ कॉपर इज हाई। क्लियर है गाइस? सिमिलरली मैंगनीज और जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी लो है बच्चों। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्यों गाइस? ध्यान से देखो, इसमें जो Mn2 प्लस है that has got configuration 3d5. Similarly, Zn plus giving Zn2 plus, इसमें Zn2 plus has got configuration 3d10. तुम देख सकते हो गाइस, इसमें आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज बिकमिंग स्टेबल। आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज बिकमिंग स्टेबल, तो हम ये कह सकते हैं इट वांट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन because after loss of electron it is becoming stable. Since it wants to lose electron, तो कम एनर्जी देने पे ही इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तरीका समझ में आ रहा होगा हाउ टू थिंक ऑफ अ रीजन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? कभी हम चेक करें कि रिएक्टेंट स्टेबल है या नहीं, कभी हम चेक करें प्रोडक्ट स्टेबल है या नहीं।
Got it, guys? Next, IE1 of 5D elements is higher than those of 3D and 4D elements. क्यों? Because of imperfect, या हम कहेंगे वीक शील्डिंग by inner electrons, by inner electrons. 5D के केस में जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शील्डिंग बहुत पुअर हो जाती है। शील्डिंग पुअर का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया। शील्डिंग पुअर का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया। तो अब अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, यू विल हैव टू सप्लाई लॉट ऑफ एनर्जी। क्लियर गाइस? तो बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन: जिंक, कैडमियम and mercury have high first ionization energy. Why? Guys, इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जिंक, कैडमियम, मरकरी, तीनों गैस D10 कॉन्फ़िगरेशन, NS2 N-1 D10, ये कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ दिस इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीटली फिल्ड सब शेल्स। क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इज डिफिकल्ट। आई मीन जिंक इज स्टेबल, तो उससे हम Zn+ कैसे बना दें? और बनाओगे तो यू विल हैव टू सप्लाई लॉट ऑफ एनर्जी गाइस। क्लियर है यहां तक? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन: IE ionization energy difference between successive elements in D block is smaller than those of S and P block। ऐसा क्यों है गाइस? ये इसलिए है, हमें पता है लेफ्ट राइट क्या होता है बच्चों। Z इंक्रीजेस, लेफ्ट राइट इन पीरियड Z इंक्रीज हो रहा है। Z इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां पे ज्यादा नहीं बढ़ती। क्यों? बिकॉज Z increase is partially cancelled by shielding effect provided by inner d electrons।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। IE2 IE2 is high for chromium and copper। ये तो मैं बता चुका हूं। Why second ionization energy is higher for chromium and copper बच्चों? ये मैं IE2 की बात कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। क्लियर है गाइस? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। IE2 of zinc is lower as compared to copper and निकल। ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूं कि जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज लोअर। क्यों? जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लोअर क्यों है? क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इट अचीव्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब वो आसानी से निकाल देगा इलेक्ट्रॉन, या आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी लो गाइस। क्लियर है? मैंगनीज एज वेल एज जिंक दोनों के लिए चलेगा। क्लियर है यहां तक? मैंगनीज एंड जिंक दोनों की कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारी स्टेबल आ जाती है आफ्टर लॉस ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो उनकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज लोअर। क्वेश्चन हमारा जिंक का था, लेकिन मैंगनीज के साथ भी सेम सिनेरियो होता है। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। IE3 of Fe, IE change, IE3 change, या रुको, IE3 for change of Fe2 plus to Fe3 plus is small। हम कहना चाह रहे हैं Fe2 प्लस से Fe3 प्लस के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है। क्यों? गाइस कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, वहीं से सारे आंसर निकल के आते हैं। Fe3 प्लस देखो गाइस, Fe3 प्लस में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दो Fe में से, यू गेट 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। नाउ दिस इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गाइस। I3 समझ गए गाइस? I3 का मतलब है तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लें। दो निकाल चुके, अब तीसरा निकाल लें, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यू आर गेटिंग अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, या फिर हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी इज लो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। एक और क्वेश्चन गाइस। IE3 of manganese is higher than that of Fe। ओके, अब ये क्यों है गाइस? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, Mn2 प्लस से Mn3 प्लस।
अब यहां पे तो आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज बिकमिंग स्टेबल, हाँ है ना। और Mn के केस में बिफोर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज स्टेबल। मतलब एक में ये स्टेबल है, एक में ये स्टेबल है। तो Fe तो Fe3 प्लस, Fe2 प्लस तो Fe3 प्लस बनाना चाहेगा। और अगर ये स्टेबल है तो ये Mn3 प्लस नहीं बनाना चाहेगा। नहीं बनाना चाहेगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी हायर इसमें। क्योंकि रिएक्टेंट स्टेबल, इट विल नॉट वांट टू फॉर्म प्रोडक्ट। सो रिएक्शन अगर करवानी है तुम्हें, अगर तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है, यू विल हैव टू सप्लाई लॉट ऑफ एनर्जी। वही हम कह रहे हैं कि मैंगनीज की I3 इज हायर देन दैट ऑफ आयरन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। वाई कॉपर, निकल एंड जिंक हैव मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों शो करते हैं? क्योंकि गाइस इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी 3 है वो बहुत हाई है। इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करवाना इज वेरी डिफिकल्ट बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? क्लियर है? दैट्स ग्रेट।